ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सबसे पहले एक काम मैं करना चाहता हूँ कि मैं वॉइस लेवल चेक करना चाहता हूँ, ऑडियो चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा मैंने ऑडियो एक्सट्रीम लेवल पे रखा है, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि कैसा आ रहा है आवाज़, तो हम उसको मेंटेन कर लेंगे, नहीं तो फिर पूरे सत्संग में डिस्टरबेंस हो सकती है। क्योंकि आज थोड़ा सा मैंने ऑडियो एक्सट्रीम लेवल पे रखा है, तो मुझे लगता है ठीक आ रहा है। को चेक करना पड़ेगा कि कैसा आ रहा है आवाज़, तो हम उसको मेंटेन कर लेंगे, नहीं तो फिर अगर मेरे मोबाइल पे सुनाई दे रहा है तो मतलब आपके मोबाइल पे तो अच्छा ही सुनाई दे रहा होगा क्योंकि मेरे मोबाइल का स्पीकर थोड़ा सा पानी की वजह से बैठा हुआ है। चलिए, तो आज का जो सत्संग है शुरू करेंगे। आज का जो मुख्य विषय है सत्संग का वो है वैदिक दर्शन। और वैदिक दर्शन, जैसे कि आजकल हम गुरुजी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारे गुरुजी हैं, इनका नाम है समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग, और ये इनकी पुस्तक है सिद्ध योग की। इसका हम अध्ययन कर रहे हैं और अपने अनुभवों को भी शेयर कर रहे हैं। जो भी हमारे अनुभव सिद्ध योग में है, जो भी परिवर्तन हमारे जीवन में आ रहा है, उसकी हम बात करते हैं, और साथ ही गुरुदेव जी की पुस्तक का अध्ययन करते हैं, ताकि हमें ज़्यादा जानकारी हो कि गुरुदेव जी ने सिद्ध योग के बारे में क्या लिखा है, उनके अनुभव कैसे रहे सिद्ध योग में, और हमारे लिए उन्होंने क्या मार्गदर्शन किया है। तो गुरु जी की पुस्तक को पढ़ते समय जब हमारे अंदर आ रहे परिवर्तन एक जैसे लगते हैं, तो पता चलता है कि हम सही पथ पर हैं और हमारी जो साधना है वो सही दिशा में जा रही है। तो इसका भी लाभ होता है। तो शुरू करेंगे आज का जो अध्ययन है गुरु जी की पुस्तक का। आज हम पहले अपनी तरफ से कुछ बोलने के लिए नहीं है वैसे तो, वैदिक दर्शन जो भी हम जो समझते हैं वैदिक दर्शन के बारे में, तो पूर्ण दर्शन गुरुदेव जी ने जो हमें बताया है वो ये कि योग और वेदांत जो है जब मिल जाते हैं दोनों, तब पूर्ण दर्शन होता है। यानी कि जो हमें अनुभव होता है योग के माध्यम से, जब हमारा योग होता है और उसके बाद जो हमें अंदर ज्ञान प्रकट होता है, हमारे जीवन में जो परिवर्तन होता है, तो उसको वेदांतों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो जो परिवर्तन योग के बाद घटित होता है, जीवन में घटित होता है, वो वेदांत के रूप में प्रकट होकर शिक्षा के रूप में सामने आ जाता है। तो योग और वेदांत जो है वो पूर्ण दर्शन कहलाते हैं। तो वैदिक दर्शन के बारे में गुरुजी ने क्या लिखा है और उनका अनुभव कैसा रहा विदेश के साथ, जब उन्होंने वैदिक दर्शन का प्रचार प्रसार किया, योग का प्रचार प्रसार किया कि इस तरह से जो है गुरु शिष्य परंपरा में चलने वाला सिद्ध योग है, इससे आत्म जागृति प्राप्त होती है, इससे कुंडलिनी जागृत होकर षट चक्रों का भेदन करती है, और आज्ञा चक्र पर ध्यान का जो विषय है वो सब गुरुजी ने जब बात करनी शुरू की, तो विदेश से उन्हें कैसा रिस्पांस मिला, या विदेश जो है वेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो किस दर्शन को फॉलो करते हैं, और हमारा जो वैदिक दर्शन है क्या उनसे अलग है या हमारा और उनका दर्शन एक ही है, और उनको अपने ही दर्शन की जानकारी कितनी है, जिस दर्शन को वो फॉलो कर रहे हैं उसका रूट उनको मालूम है कि नहीं मालूम है। तो इन सारी चीज़ों पर गुरुजी ने बड़ी विशेष रूप से बहुत बार बातें कही हैं। तो देखते हैं कि उनकी पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। तो शुरू करेंगे अध्ययन से। उसके बाद अगर आपका कोई प्रश्न रहता है या मेरी समझ में कुछ ऐसी बात आती है तो फिर हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम पढ़ रहे हैं 64वां अध्याय है गुरुजी की पुस्तक का, वैदिक दर्शन इसका शीर्षक है। और ये जब लिखा गुरुजी ने तो उसकी तिथि रही 31 मई 2003, तो 22 साल पहले की बात है ये। गुरुजी लिखते हैं, संपूर्ण मानव जाति के नाम शुभ संदेश है। पेंटागन द्वारा 22 अप्रैल 2003 को जो विज्ञप्ति जारी की गई उसे पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि अमेरिका को वैदिक दर्शन की पूर्ण जानकारी नहीं है। तो कोई उनकी तरफ से कुछ आया होगा, विज्ञप्ति कुछ आई होगी, कुछ लिखा होगा वैदिक दर्शन के ऊपर में अमेरिका ने, और उसे पढ़कर गुरुजी बड़े हैरान हुए कि अमेरिका वैदिक दर्शन के ऊपर में क्या लिख रहा है। तो उनको जानकारी नहीं है इस दर्शन की, तो गुरुजी को थोड़ा सा अचंभा हुआ होगा। तो कहते हैं, गुरुजी क्या कहते हैं,
वैदिक दर्शन मानवीय दर्शन है, उस पर किसी भी जाति, धर्म एवं देश का एकाधिकार नहीं है। हम 3-4 जो पीछे सत्संग कर रहे हैं, जैसे हमने सनातन धर्म के बारे में बात की है कि सनातन धर्म क्या है, मनुष्य की संरचना का वैज्ञानिक स्वरूप है सनातन धर्म, ठीक है। तो यहाँ भी गुरुजी यही लिख रहे हैं कि जो वैदिक दर्शन है वो एक मानवीय दर्शन है, उसका किसी पर्टिकुलर रिलीजन से, पर्टिकुलर कंट्री से, पर्टिकुलर जाति विशेष से, रिलीजन से या समुदाय विशेष से कोई संबंध नहीं है। जो मनुष्य है, मनुष्य का शरीर है, इससे संबंधित है वैदिक दर्शन, और वह सार्वभौम दर्शन है, क्योंकि जहाँ मनुष्य है वहाँ वैदिक दर्शन है। वैदिक दर्शन जिसका मूल वेद है, 2 धाराओं में आगे बढ़ता है। एक पक्ष दर्शन में वर्णित ज्ञान को पढ़कर सुनाता है, दूसरा मानवता में उसे मूर्त रूप देता है। पहले को वेदांत और दूसरे को योग कहा जाता है। इस प्रकार वेदांत प्लस योग पूर्ण दर्शन बनता है। योग के बिना वेदांत पंगु है। तो ये बात हमने अभी की थी थोड़ी देर पहले, वही गुरुजी का जो दर्शन वे पूर्ण दर्शन जो गुरुजी ने हमें बताया वो लिखा भी हुआ है। कलयुग के गुण धर्म के कारण योग भौतिक जगत से प्राय लोप हो गया है। भारतीय योग दर्शन में वर्णित योग का तो मूल उद्देश्य जो है वो मोक्ष है, रोग है ही नहीं। तो आजकल जो हम देखते हैं ना, लोग रोगों के लिए करते हैं ना योग, ये आसन करो, ये वो आसन करो तो उससे वो रोग ठीक हो जाएगा। तो योग को अभी सिर्फ रोगों के लिए किया जा रहा है, जबकि योग का उद्देश्य कभी भी रोग नहीं था, मोक्ष था। और मोक्ष की तरफ जब कोई व्यक्ति बढ़ता है, साधक बढ़ता है, तो उसके रोग अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। लेकिन लोगों ने केंद्रित कर लिया कि इससे रोग ठीक हो रहे हैं, तो उसका मूल उद्देश्य योग का खत्म हो गया। तो कहते हैं जबकि आज विश्व में उसे रोग ठीक करने का उपाय माना जा रहा है, फिर रोग ठीक क्यों नहीं हो रहे? हाँ, जब हम जानते हैं कि हम योग कर रहे हैं उससे रोग ठीक होंगे, तो योग करो। तो योग करने से भी आपके रोग ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? पश्चिमी जगत की कल्पना है कि मानव मरकर स्वर्ग में पहुंचने के बाद ही मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके विपरीत भारतीय दर्शन पार्थिव चेतना में जीवित रहते हुए जीवन मुक्त होने की क्रियात्मक विधि बताता है। इस संबंध में श्री अरविंदो ने कहा है, द एम ऑफ योगा इज टू मैनिफेस्ट, रीच और embody a higher consciousness upon earth and not to get away from earth into a higher world or some supreme absolute। तो क्या कहते हैं, योग का उद्देश्य पृथ्वी पर एक उच्चतर चेतना का उतारना है। योग का क्या अर्थ है? एक उच्चतर चेतना को पृथ्वी पर उतारना है, ना कि पृथ्वी से दूर किसी उच्चतर लोक में जाना है। योग का अर्थ है कि उस परम सत्ता को नीचे उतारो, इस मृत लोक में उतारो। वो अमर है ना, तो हमें जो नीचे रोग हैं, मृत लोक में जो रोग हैं, वो अगर नीचे उतर आए तो हमारे रोग, हमारे शोक, हमारी मृत्यु से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो मरकर कहीं स्वर्ग में नहीं जाना है। योग का उद्देश्य ऐसा नहीं है। योग का उद्देश्य है कि इसी धरती पर रहकर अपने जीवन को स्वर्ग बनाया जा सकता है। पेंटागन ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसे पढ़कर मुझे भारी कष्ट की अनुभूति हुई। यह तो भयभीत पेंटागन की भाषा है। पेंटागन को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। इसके प्रारंभ में ही कहा गया है, इस्लाम इज़ अ वेरी ईवल एंड विक्ड रिलीजन। क्या पेंटागन यह बताने का कष्ट करेगा कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लगभग 10 लाख यहूदियों की निर्मम हत्या किसने की थी? क्या इसमें भी इस्लाम का हाथ था? क्या जलियांवाला बाग कांड में भी इस्लाम का हाथ था? विश्व का इतिहास साक्षी है, इस भूमंडल पर अहिंसा परमो धर्मः के सिद्धांत पर जन्मी हिंदू और यहूदी जाति का शोषण बहुत लंबे समय से किया जा रहा है। दोनों को कुचला जा रहा है, रौंदा जा रहा है, असंख्य स्त्री पुरुषों का कत्लेआम किया जा रहा है। परंतु आज भी दोनों जातियां अपने मूलभूत
सिद्धांत पर अडिग हैं। दोनों जातियों को ईश्वर में अटूट विश्वास है। मैं देख रहा हूँ संपूर्ण विश्व में जो तूफानी परिवर्तन आरंभ हुआ है, यह दोनों के उद्धार के लिए है। प्रभु शीघ्र न्याय करने वाला है। इस संबंध में श्री विवेकानंद जी ने अगस्त 1893 को न्यू इंग्लैंड में ग्राम में प्रोफेसर J.H. राइट के मकान में ठहर कर अपने प्रवचन में कहा था, प्रभु कहते हैं कि प्रतिशोध मेरा है, मैं उसे अवश्य चुकाऊंगा। विनाश आ रहा है। हूणों को एक और आक्रमण होगा। हूणों का एक और आक्रमण होगा। स्वामी जी ने फिर जोर देकर कहा, ईश्वर प्रतिशोध अवश्य लेगा। मैं देख रहा हूँ प्रभु ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। तो ये चीज़ें हैं। तो जब पेंटागन ने कोई लेख जारी किया होगा, उसमें उन्होंने इस्लाम के ऊपर में सारा ठिकरा फोड़ा होगा कि इस्लाम जो है वो एक बुरा रिलीजन है। तब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका ने लोगों पर जुल्म नहीं किए हैं? वर्ल्ड विश्व युद्ध हुए हैं, उसमें कितने लोग मारे गए हैं। भारत में जो ब्रिटिश थे उन्होंने कितना अत्याचार किया है। तो किसी एक रिलीजन पर ठिकरा फोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन ये भी बात जारी आई है कि जो शिकार होते हैं इस निर्मम हत्याकांड का, जो शिकार होते हैं वो ज़्यादातर कौन होते हैं? हिंदू हुए हैं ज़्यादातर शिकार, और यहूदी हुए हैं ज़्यादातर शिकार। अभी पहलगाम में भी जो कांड हुआ है वो भी देखो तो जाति के आधार पर हुआ है। लोगों को इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे, जाति पूछकर उनको मारा गया है। तो ये जो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि वो जाति देखकर लोगों को मार रहा है, ऐसे लोगों का कोई भविष्य नहीं है संसार में। अगर संसार आगे है और जिस तरह से विवेकानंद जी ने कहा है कि ईश्वर प्रतिशोध लेगा, ये प्रतिशोध ईश्वर का है और वो शुरू हो गया है। तो अभी जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं संसार में, जैसे अभी रिसेंटली एक फिर से विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है। हर देश एक दूसरे से ऑलमोस्ट तैयार है लड़ने के लिए। अभी ईरान और इज़राइल में जो है नोकझोंक चल रही है। पहले भारत और पाकिस्तान में भी चली, और काफ़ी समय से रशिया की चल रही है। तो इस तरह से हर देश छोटी छोटी अभी लड़ाइयों में उलझा हुआ है। अब ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ ही रहती हैं या आगे जाके विश्व युद्ध का रूप ले लेती हैं, ये तो ईश्वर ही डिसाइड करेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। तो एक गुरु बहन है, वो उनका मैसेज आता है बार बार, इस पे आता है, चैट मैसेज पे आता है, उन्हें बहुत डर लगता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ से। कलयुग में कौन सा संहार होने वाला है या कौन सा युद्ध होने वाला है, कौन मरने वाला है, कौन बचने वाला है, इसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी को भी चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। भविष्य में क्या होना है, क्या नहीं होना है, उसके लिए आप अपना वर्तमान बर्बाद नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं? आप अपने वर्तमान में शांत रह सकते हैं। आप अपने वर्तमान में उस भगवान का, उस ईश्वर का जिसे आप मानते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। आप अपने आप को सुधार सकते हैं। आपके डरने से विश्व युद्ध रुकेगा नहीं। जब जीसस ने ये बात कही थी, जीसस ने कही थी अपने शिष्यों से ये बात कि बहुत बड़ी प्रलय होगी और उसमें अगर तुम छत के ऊपर हो और तुम्हारा कोई सामान तुम्हारे नीचे तुम्हारे घर में पड़ा है, तो तुम अपनी छत से नीचे मत उतरना घर का सामान लेने के लिए, ठीक है। और बहुत सारी चेतावनियाँ दे रखी हैं। जो गर्भवती होगी उस समय, जिस समय ये बहुत मुश्किल समय आएगा, तो उनके लिए तो और भी मुश्किल बात होगी। गर्भवती महिला के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उस समय। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं कि पीछे नहीं मुड़ना, आगे चलना, नीचे नहीं उतरना, पहाड़ की चोटी पर हो तो नीचे नहीं आना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने कही हैं। तो उनके शिष्य डर गए
तो उन्होंने पूछा कि ये तो बड़ा डरावना है जो आप बता रहे हो। तो जीसस ने एक बात कही थी कि ये जो घटनाएं हैं ये ईश्वर की तरफ से घटेंगी, और अगर ईश्वर ने न्याय नहीं किया सही समय पर तो इस दुनिया में जो अत्याचार होंगे मनुष्य की तरफ से उसमें कोई भी नहीं बचेगा। अगर मनुष्य अपनी रक्षा करने निकलेगा तो कोई भी नहीं बचेगा। और जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, जो मेरे हैं, उनको अगर मुझे बचाना है तो मुझे ये अप्रिय घटनाएं घटानी ही पड़ेंगी। ईश्वर जो है इन अप्रिय घटनाओं को घटाएगा ही, और ये आपके लिए ही होगा। जो ईश्वर के प्रिय हैं, जो सकारात्मक लोग हैं, उनके लिए ही, उनके बेनिफिट में ही होगा, उनके नुकसान में नहीं होगा। और अगर तुम डरोगे और ये सोचोगे कि ये ना घटे तो फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। इसीलिए डरो मत। अगर तुम अच्छे हो, सच्चे हो, तो तुम्हें डर किस बात का है? किस बात का है डर? ना तो पहली बार तुम्हारा जन्म हुआ है, ना ही पहली बार तुम्हारी मृत्यु होगी। फ़र्क इतना है, अब तो अंतर आ गया आपके जीवन में कि आपको समझ है इस बात की कि मेरा जीवन क्यों है। पहले हमने जितने भी जीवन जिए होंगे उनमें तो हमने ये सोचा भी नहीं होगा कि हम ईश्वर की राह पर चलें, आत्म साक्षात्कार पर चलें। तो इस जन्म में तो कम से कम हमारी चेतना ईश्वर की तरफ उद्बद्ध है, उस तरफ ऊपर उठी हुई है। तो हमें नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। अच्छा, अगला भी इसका चैप्टर हम पढ़ ले रहे हैं। 65वां अध्याय है अवतारवाद। हिंदू एवं ईसाई दर्शन के अनुसार यीशु स्त्री का पुत्र था और पुनरागमन पुरुष के पुत्र के रूप में होगा। यीशु स्त्री का पुत्र था और पुनरागमन पुरुष के पुत्र के रूप में होगा। ये एक पुस्तक होगी ईसाई धर्म में, गलतियों के 4 अध्याय के वाक्य 4 में कहा गया है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। फिर दूसरा मत्ती में लिखा है, मैथ्यू ने, ये 24वां अध्याय होगा और इसका 27वां वाक्य होगा। उसमें कहा है, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उपर्युक्त में स्त्री का पुत्र और पुरुष का पुत्र 2 बहुत ही रहस्यवादी शब्दों का प्रयोग किया गया है। बाइबल पिता और पुत्र 2 परम तत्वों के शक्ति का विस्तार है। इस प्रकार स्त्री तत्व के रूप में पुत्र जन्मा और पिता पुरुष तत्व के रूप में जन्मेगा। क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार स्त्री तत्व के रूप में पुत्र जन्मा और पिता पुरुष तत्व के रूप में जन्मेगा। यह बात बहुत ही रहस्यपूर्ण है। आप बता सकते हो ये इसका रहस्य क्या है? अगर आप बता सकोगे ना तो कमेंट में आप लिखना, अगर आप इस बात को समझे हो। बहुत सुंदर बात है। हिंदू धर्म अवतारवाद में विश्वास करता है। हिंदू दर्शन के अनुसार 10 अवतार होते हैं। 10वें अवतरण के साथ ही मानव जाति त्वरित क्रमिक विकास के साथ पूर्णता की ओर तेजी से विकसित होने लगेगी। हिंदू दर्शन के अनुसार 9 अवतारों का अवतरण हो चुका है। मत्स्यावतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, मनु अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार। तो इसमें एक मनु अवतार भी मेंशन है। कई जगह पर बुद्ध को भी अवतार माना जाता है, यहाँ पर बुद्ध का नाम तो नहीं है। अच्छा, इस प्रकार जब अंतिम अवतार के अवतरण के साथ ही मानव का अंतिम विकास अर्थात
दिव्य रूप में रूपांतरित होने का क्रमिक विकास प्रारंभ हो जाएगा। बाइबल भी मानव के इस दिव्य रूपांतरण के संबंध में कहती है। नीति वचन अध्याय 4 होगा और उसका 18वां वाक्य होगा। कहते हैं, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिनका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। फिर नीचे नंबर 2 में दानियेल में लिखा है, 12वां अध्याय होगा इसका और इसका 3रा वाक्य होगा। कहते हैं, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नई प्रकाशमान तारों के नाई प्रकाशमान रहेंगे। फिर तीसरा कहते हैं, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले। चौथा है 2 कुरिन्थियों के तीसरे अध्याय में लिखा है, ये 18वां वाक्य है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है ये बड़ा रहस्यपूर्ण है। ठीक है, क्या कहते हैं, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। पहला तो वो जो पिता है वो पुरुष तत्व के रूप में प्रकट होगा, और दूसरा नीति वचन और दानियेल में ये लिखा हुई है 4 बातें, ये मैं और कुरिन्थियों में एक बात लिखी हुई है तो वो पढ़ देता हूँ फिर से। कहते हैं, बाइबल में भी मानव के इस दिव्य रूपांतरण संबंधी बात कही है कि जिस समय वो घटना घटेगी तो उस समय मानव के रूपांतरण किस तरह से हो रहा होगा। तो उसमें लिखा है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिनका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के नाई प्रकाशमान होंगे। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले। और उसके बाद कुरिन्थियों में लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से उस प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होगा जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अब इन सारे का मतलब मैं अपनी समझ के अनुसार आपको बोल देता हूँ, जो मुझे समझ में आता है। आज तक जो हमारे साथ जो घटना हुई है या हमारे परिवर्तन में जो चीज़ को हम समझे हैं वो हम आपको बोल रहे हैं। सबसे पहले तो जो पिता के रूप में बोला है कि स्त्री के तत्व से के रूप में पुत्र जन्मा, ठीक है, जीसस, और पिता पुरुष तत्व के रूप में आएगा। तो पुरुष तत्व क्या है, आत्मा को कहा गया है। और इसी पर और भी गंभीर विषय से और विस्तार में आगे बाइबल में कहा गया है कि वो जब आएगा तो उनकी जो इनिशिएशन होती है, जो दीक्षा होती है, वो अभी पानी से होती है, ठीक है, बैप्टाइज्ड विद द होली वाटर। पर जब वो आएगा, समय आएगा, तब बैप्टाइज किसके साथ किया जाएगा, विद द होली घोस्ट। द बैप्टिज्म विल बी गिवन बाय द होली घोस्ट। तो होली घोस्ट का मतलब क्या है, आत्मा, आत्मदान होगा, आत्मदान होगा। तो अभी जो वैदिक दर्शन है इसमें क्या कहा जाता है, हमारा वैदिक दर्शन में कहा जाता है कि वो जो पिता है वो हिरण्यगर्भ में हमारे हृदय में विराजमान है। जैसे भगवान श्री हरि गीता में कहते हैं ना कि अर्जुन, वो परमात्मा जो है हमारे हृदय देश में बैठा है, ठीक है। और वो जब जागता है, पिता है तो आत्मा के रूप में यहाँ है, लेकिन परमात्मा का अंश है। तो जब वो जागता है तो वो किसका स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। और परमात्मा कौन है, पिता है। तो जब वो हृदय में जागता है, आत्मा जब जागृत होती है, तो उसको पुत्र की संज्ञा दी जाती है। हमारा जो पूरा हिंदू धर्म है, जैसे कहते हैं ना कि पुत्र ही है जो पिता को मुक्ति देता है, तो वो
जो कहते हैं ना वंश बढ़ना चाहिए, पुत्र होना चाहिए, मुक्ति वाला होना चाहिए, तो ये जो भौतिक पुत्र है इसका मुक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है पिता की। वो पुत्र जो पिता को मुक्ति देता है, यानी कि मैं अगर पिता हूँ तो मेरा बेटा है, मेरा एक भौतिक बेटा है। अगर मैं कहूँ कि मेरी जब मृत्यु हो जाएगी तो मेरा भौतिक बेटा मुझे अग्नि देगा, मुखाग्नि देगा, जिससे मेरी मुक्ति होगी, तो नहीं, मेरा जो बेटा मुझे मुक्ति देगा वो मेरे हृदय से प्रकट होगा, वो होगा मेरी आत्मा। कृष्ण भगवान श्री भगवान कहते हैं गीता के चौथे अध्याय के 17वें और 18वें श्लोक, 7वें और 8वें श्लोक में शायद, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं वहाँ प्रकट होता हूँ, आत्म रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान पिता है, लेकिन प्रकट होते हैं मेरे हृदय में, तेरे हृदय में। और जब वो तेरे हृदय में प्रकट होते हैं तो वो पुत्र के स्वरूप में होते हैं, आत्म के स्वरूप में होते हैं। और जब वो आत्म के स्वरूप में प्रकट होते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसकी अवस्थाएं होती हैं, शिशु है, फिर थोड़ा युवक हो जाता है, फिर युवा बालक हो जाता है, युवा हो जाता है, फिर इस चलता है। तो जैसे जैसे उस आत्मा का परमात्मा के साथ योग होता जाता है, उसके अंश में बदलाव होता रहता है, उसकी पूर्णता बढ़ती रहती है, आत्मा अपने पूर्ण ग्लो में आने लग जाती है। तो कहते हैं ना दोपहर तक उसका, ये लिखा ना, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिनका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता है। तो जैसे जैसे आत्म दर्शन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आत्मयोग आगे बढ़ेगा आपका, वैसे वैसे आपका प्रकाश बढ़ेगा, आत्मा का प्रकाश बढ़ेगा। तो ये बात लिखी है इसमें। दूसरी जगह लिखी है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुत को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान होंगे। तो जो योग का जो हमें शिक्षा, जो हमें आगे लेके जाते हैं, जब योग में हम आगे बढ़ते हैं, तो योग से आगे बढ़ते हैं ना, आत्मा और परमात्मा का योग मिलन। तो योग को दर्शाने वाले जो हैं वो कौन है? सप्तऋषि योग को दर्शाते हैं। जब गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, तो गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? क्योंकि सप्तऋषि वो पहले शिष्य हैं जिनको भगवान शिव से गुरु तत्व प्राप्त हुआ। तो पहला योग जो घटित हुआ वो सप्तऋषियों के माध्यम से दर्शाता है कि भगवान शिव ने कैसे अपनी शिक्षा को या अपने अंश को आगे दिया, दान दिया। ठीक है, अब ये जो दान हो रहा है, ये जो तत्व है जो शिव सप्तऋषियों को दे रहे हैं तत्व स्वरूप में, ये कौन है? ये कृष्ण है। कृष्ण कौन है? तत्व स्वरूप है। तो जो पैदा हुआ वो कौन है? तदात्मानं सृजाम्यहम्, कृष्ण है। योग के माध्यम से जिसका सृजन हो रहा कौन है? कृष्ण है। और जो परमात्मा है कौन है? कृष्ण है। प्रकट हुआ आत्म स्वरूप में कृष्ण है। बेटा कौन है? कृष्ण है। पिता कौन है? कृष्ण है। ये बेटा ही जब अपने स्वरूप में प्रकट होता जाएगा, दिन दिन बढ़ता जाएगा, दोपहर को रोशनी बढ़ती जाएगी योग के माध्यम से, तो वो अपने स्वरूप में प्रकट होने लग जाएगा। इसे कहेंगे पिता पुत्र के रूप में प्रकट होगा। और पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। तो पिता का राज्य क्या है? हृदय, द किंगडम ऑफ द गॉड, द वन हु कैन हियर मी, द वन हु एंटर into the kingdom of the God can see my kingdom। ऐसा लिखा है ना कुछ बाइबल में। जो हृदय देश में सुषुम्ना नाड़ी से प्रवेश करता है वही भगवान के साम्राज्य को देखता है। तो भगवान का साम्राज्य कहाँ से शुरू होता है? सुषुम्ना नाड़ी से शुरू होता है। जो आत्म रूप में जागृत होता है, हृदय में प्रवेश करता है, आत्म रूप से जागृत होकर सुषुम्ना में प्रवेश होता है, वो देखता है भगवान का साम्राज्य, भगवान की रचना। उसे कहा गया है वैदिक दर्शन, उसे कहा गया है सनातन धर्म का पथ, सनातन पथ। ठीक, अच्छा, उसके बाद चौथी लाइन क्या थी? परंतु जब हम उघाड़े चेहरे को से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, तो जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश में बदलते जाएंगे, है ना। तो जैसे हम अपने आप को चेहरे देखते हैं आईने में, तो हमारे जैसा है ना। तो आत्मा किसके जैसा है? मैं आत्मा हूँ, तो किसके जैसा हूँ? परमात्मा के जैसा हूँ। और मेरा जो योग होगा परमात्मा के साथ, मैं किस में बदलूंगा? परमात्मा में बदलूंगा। तो ये चारों चीज़ें किसको दर्शा रही हैं? आत्मा के जागृत होने को और आत्मा के पूर्ण स्वरूप में प्रकट होने को बता रही है। और ये सारी घटनाएं कब घटेंगी? जब बैप्टिज्म होगा होली गोस्ट से, आत्मदान से। तो जब हम अपने गुरुदेव के बारे में बताते हैं किसी को, देखो कि ये गुरुदेव जो हैं ये कल की अवतार हैं, कंफर्टर हैं, सहायक हैं, तो लोग कहेंगे भाई तुम तो, तुम्हारे गुरु हैं तो तुम जो भी बोलो। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वही है जो ये चार चीज़ें बाइबल में लिखी हैं, तो मुझे कैसे समझ में आ सकती हैं? मैं तो कोई बाइबल का विद्वान नहीं हूँ, मैंने तो बाइबल पढ़ी भी नहीं। लेकिन जो लिखा हुआ मुझे समझ में क्यों आ रहा है
क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल हो रहा है। तो मेरा अगर प्रैक्टिकल होगा और किसी ने कहीं थ्योरी लिखी होगी तो मैं उसको बता सकता हूँ ये तो मेरे बारे में लिखा है, ये तो मेरा परिवर्तन हो रहा है। ऐसा आपके बारे में कहीं लिखा जाएगा, आपके जीवन के बारे में कहीं लिखा जाएगा, आपके परिवर्तन के बारे में कहीं लिखा जाएगा, वो परिवर्तन कहीं लिखा तो आपको कि मेरा परिवर्तन है। फिर दूसरा आएगा बोलेगा नहीं ये तो मेरा भी परिवर्तन है। फिर तीसरा आएगा बोलेगा ये तो मेरा भी परिवर्तन है। तो जिसका वो परिवर्तन होगा जो लिखा हुआ है वो पहचान लेगा कि बाइबल में क्या लिखा है। तो अगर ईसाइयों को ये जानना है कि बाइबल का मूल रहस्य क्या है, मूल सच्चाई क्या है, मूल ज्ञान क्या है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? आत्म रूप से जागृत होना पड़ेगा। वाटर बैप्टिज्म काम नहीं करेगा। अगर आप बाइबल को पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं, वैदिक दर्शन को पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं, तो बैप्टिज्म विद द वाटर विल नॉट वर्क। बैप्टिज्म विद द होली गोस्ट, आत्मदान से होगा काम। वो आत्मदान का काम कौन करेगा? गुरु कर सकता है। ठीक है ना? तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये रहस्य किसे पता चल रहा है? किसे पता चल रहा है ये रहस्य? उसे पता चल रहा है जो आत्मस्वरूप में सृजन हो रहा होगा, उसे पता चलेगा। तो ये बात है। ठीक है। अच्छा, अगला चैप्टर है 66वां है, यहूदियों अब करुण पुकार का समय है। अभी तो वैसे भी यहूदियों के लिए करुण पुकार का समय है। इजराइल जो है वो युद्ध हो रहा है इजराइल का ईरान के साथ, और ईरान के साथ दूसरे देश खड़े हो जाएंगे तो यहूदियों को करुण पुकार करनी पड़ेगी कि हमारे साथ भी कोई खड़ा हो जाए। तो चलिए, वो तो ईश्वर की इच्छा है, जो होना है उनकी इच्छा से होना है जब होना है। तो कितना समय हो गया? आधा घंटा हुआ है ना? तो अगला चैप्टर हम पढ़ सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं, 2-3 पेज है, आधा घंटा है हमारे पास, 1 घंटा का तो हम बात कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। आवाज़ ठीक है ना? आज थोड़ा बढ़ाई हुई है आवाज़, तो उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा किरकिरी नहीं हो रही होगी, आवाज़ ठीक ठाक सुनाई दे रही होगी। कहते हैं काल चक्र अनादिकाल से अबाध गति से चलता आया है और चलता रहेगा। युग परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। ईश्वर समय समय पर संपूर्ण विश्व में संतों को पैदा करके शांति स्थापित करता है, परंतु जब तामसिक वृत्तियां इतनी प्रबल हो जाती हैं और संतों के उपदेश का कुछ भी प्रभाव नहीं होता है, वरन वे संत पुरुषों को तंग ही नहीं करती हैं, उनके प्राण तक ले लेती हैं उल्टा, ऐसी स्थिति में उस परम सत्ता को उन दुष्ट वृत्तियों का संहार करने के लिए स्वयं अवतार लेना होता है। क्योंकि तामसिक वृत्तियां निर्दयी और क्रूर होती हैं, अतः वे लड़ाई किए बिना नहीं मानती, है ना? अतः युग परिवर्तन की प्रथम शर्त है नरसंहार। तो अगर आप सोच रहे हो सतयुग आएगा आएगा आएगा, तो उसकी प्रथम शर्त क्या होगी? नरसंहार होगा। और आपको डरने की बात नहीं है, डरना नहीं है आपने। इतिहास साक्षी है, ऐसा हर युग में परिवर्तन के समय हुआ है। यीशु ने भी युग परिवर्तन की स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है। युग परिवर्तन में जो भयंकर नरसंहार होगा उसका वर्णन करते हुए उसने कहा है, अब ये बात आ गई, उन्होंने क्या कहा था, क्या होगा सुनिए। सेंट मार्क के 13वें अध्याय के अभी मुझे मालूम नहीं है कि देखो बाइबल में कैसे अध्याय लिखे जाते हैं, मुझे इतना पता है कि वो हम श्लोक बोलते हैं, वो वाक्य बोलते हैं, ऐसा इतना मुझे थोड़ा ज्ञान है। लेकिन कितने अध्याय हैं और कितने लोगों ने बात की है, सेंट मार्क है, जॉन है, पीटर है, ये कुछ नाम मुझे सुने हुए लगते हैं, लेकिन हमने अध्ययन नहीं किया है बाइबल का उस तरह से। अच्छा, तो सेंट मार्क कह रहे हैं 13वां इनका अध्याय होगा वहाँ पर, और जो वाक्य रहा होगा वो 19 से 20। क्या कहते हैं मार्क, क्या कहते हैं? क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक ना तो हुए और ना कभी होंगे, और यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता, घटाने का मतलब कम करना नहीं है, घटाने का मतलब घटना,
अगर वो दिन नहीं घटते, मतलब नहीं होते, तो कोई भी प्राणी नहीं बचता। परंतु उन चुने हुओं के कारण, जिनको उसने चुना है, उन दिनों को घटाया है। उन दिनों को, द थिंग्स विल हैपन, द डे विल कम, बिकॉज द गॉड हैज़ चोजन समवन, those who love God or God loves them, so to save them God must do something, something should happen, war should happen. But if war does not happen, then those who are loved by the God will not be saved. So to save the people, so save his loved one, God must let or do this war things and all. तो वो क्या कहते हैं कि अभी तक जो हुआ नहीं है संसार, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से लेकर आज तक ऐसा कोई नरसंहार नहीं हुआ है जो अब होगा। और ये इसलिए होगा क्योंकि भगवान के जो प्रिय हैं उनको बचाने के लिए होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कोई बचेगा नहीं। ये बात हमने पहले भी की थी, अब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। यीशु ऐसे ही अंधकार पूर्ण युग में प्रकट हुए थे। उस समय तामसिक वृत्तियों ने प्रभु के मंदिर में भी व्यभिचार और पापों का अड्डा बना रखा था। यीशु ने ज्यों ही उन वृत्तियों का विरोध करना प्रारंभ किया कि वे क्रोधित हो उठी। उन्होंने अकारण ही उस पवित्र आत्मा को मृत्यु दंड दिलवा दिया। उसका दोष मात्र यही था कि उसने कह दिया कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। इसी संदर्भ में उसने उस समय के धर्माचार्यों से कहा कि अगर मेरी बात असत्य है तो जो चमत्कार पूर्ण कार्य प्रभु ने मेरे से करवाए हैं आप लोगों में से कोई करके दिखा दे। परंतु फिर भी उस समय के क्रूर धर्म गुरु नहीं माने और उस निर्दोष को मृत्यु दंड दिलवा दिया। जब उस निर्दोष के प्राण लिए गए तो प्रकृति बहुत ही कुपित हुई। इस संबंध में बाइबल में लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबतकनी, ऐसा कुछ लिखा है, शबतकनी लिखा है। एली एली लमा शब्तकनी अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, यह तो इलियाह को पुकारता है। औरों ने कहा, ठहरो, इलियाह उसे बचाने आता है कि नहीं। धर्मचार्यों ने उस समय खुशियां मनाई। उन्होंने कहा देखते हैं मंदिर ढाने वाला और 3 दिनों में बनाने वाला क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी प्रकार महामायाजक भी शास्त्रियों सहित आपस में ठट्ठे से कहते थे कि उसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। इज़राइल का राजा अब क्रूस पर से उतर आए कि हम विश्वास करें। तो उन्होंने क्या किया, जीसस को जब चढ़ा दिया सूली पर तो बोलता है तुमने तो दूसरों को बचाया तो खुद को बचा के दिखा, नीचे उतर के दिखा। तो वो हंस रहे उस पर, जीसस पर हंस रहे थे, सारे मजाक उड़ा रहे उसका। फिर कहते हैं यीशु की भविष्यवाणी के अनुसार इस युग के अंत के समय भी प्रकृति वही रूप धारण करेगी जो कुपित होकर उस महान आत्मा की मृत्यु के समय धारण किया था। इस भविष्यवाणी का समय जो जो पास आ रहा है, तामसिक वृत्तियां भयभीत हो रही हैं। प्राण तो सभी को प्यारे होते हैं। इस निर्दोष पवित्र आत्मा ने 3 बार औंधे मुंह गिरकर प्राण रक्षा के लिए ऐसी करुण पुकार की थी, परंतु फिर भी क्या उसके प्राण बच सके। इसी प्रकार भविष्यवाणी के अनुसार इस युग का अंत होगा और उन वृत्तियों की उनकी करनी का दंड मिलेगा। प्रभु के घर ना तो देर है और ना अंधेर ही, पाप का घड़ा भरने पर ही फूटता है। यह प्रभु की पूर्व निश्चित व्यवस्था है जो कि अटल है। आज विश्व भर में प्रभु का सुसमाचार सुनाने वालों के कानों में उस पवित्र आत्मा के ये करुण शब्द कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, क्या नहीं गूंजते। इन शब्दों में इतनी प्रबल शक्ति है कि धन बल और जन बल के सहारे धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले मठाधीशों की नींद हराम हो जाएगी। रोग एक नहीं कई लगे हैं। बाइबल बारंबार उस पीढ़ी के अंत की बात कहती है जो युग परिवर्तन के समय होगी। इस संबंध में 2 पीटर के 3 अध्याय के 3 से
8वें एवं 10वें से 13 वाक्य में स्पष्ट शब्दों में कहा है। क्या कहा है? और यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। फिर कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ ऐसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर भूल गए हैं कि परमेश्वर के शब्द यानी वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल से बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया था, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे कि जलाए जाएं और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहें। परंतु प्रभु का दिन चोर की नहीं आएगा, मतलब अचानक आएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होने चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की किस रीति से बाट जोहनी चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश फ़ोन मेरे पास ही रह गया गलती से। हाँ, एक ऐसा यत्न करना चाहिए जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। तो ये जो पूरा संदर्भ आया है, ये जो कहते हैं वो तत्व पिघल जाएंगे, पृथ्वी पिघल जाएगी, जल जाएगी, आकाश जल जाएगी, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ख़त्म होगी, पृथ्वी नष्ट हो गई है, सब नष्ट हो गया। उनका कहने का मतलब है कि किसी चीज़ का नव सृजन होता है तो पुरानी चीज़ जलकर खाक हो जाती है, तो नई चीज़ का सृजन होता है। ठीक है, और अभी भी ऐसे लोग हैं। और कुछ दिन पहले ही किसी व्यक्ति ने हमको मैसेज दिया था, तो ये सत्संग चल रहा होगा तो हम उसमें परिवर्तन की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होने वाला, जो चल रहा है वही चलेगा। और ऐसा एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे संसार में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो ये सोचते हैं कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है, कुछ तो दिख नहीं रहा परिवर्तन में। लेकिन वो यहाँ पर ये भी लिखा है कि हम जिस दिन की बात कर रहे हैं, जो घटना जो घटेगी वो चोर की नाई होगा, वो घटना चोर की नाई, भगवान का दिन चोर की नाई आएगा। मतलब तुम सो रहे हो, चोर कैसे आता है? तुम सो रहे हो आराम से, और रात को चोर आता है, सफा चट करता है, सफा चट करता है और चला जाता है। सुबह हम उठते हैं, अरे नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, सब खत्म हो गया। तो जब बदलाव आएगा, जब ईश्वर का वो घटना घटेगी, तो तुम चैन से ही सोओगे कि सब कुछ ठीक ही था, ठीक ही तो चल रहा है। लेकिन अचानक से वो घटना घट जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? इसमें लिखा है, तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए? तो हमें एक ऐसा सकारात्मक जीवन व्यतीत करना चाहिए जिसमें भगवान के उस घटना के उस बदलाव होने की बात है, और आपको अपनी तरफ से अच्छे रहना चाहिए, अपनी तरफ से जो है वो नाम जपना चाहिए, जो भी आपका इष्ट है, जो भी भक्ति भाव में है, आपको उसमें रहना चाहिए। ठीक है, और वो आएगा, वो समय बदलेगा और नई सृष्टि, नया संसार भी आएगा, नए जगत की संरचना होगी। नई पृथ्वी का मतलब है दिव्य पृथ्वी आएगी, नया आकाश आएगा, इसका मतलब है कि नया समय आएगा, युग परिवर्तन का समय नज़दीक है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यहाँ पर लिखी हुई है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जिस परिवार में पैदा हुआ, हाँ, और मैं बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुआ। हमारे माता पिता ने कभी ऐसी बातें नहीं की, ऐसी कोई शिक्षा हमें स्कूल से नहीं मिली, कहीं से नहीं मिली, और हम बहुत ही सिंपल साधारण व्यक्ति को पकड़कर अगर उसका बदलाव हो रहा है, उसको अध्यात्म में लाया जा रहा है, मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, अध्यात्म की तरफ देख रहा हूँ, आत्मा की बात कर रहा हूँ, तो ये कोई साधारण संकेत नहीं है साधारण मनुष्य के लिए। कोई विशेष मनुष्य हो, किसी ने अपना घर त्याग दिया हो, किसी ने हरि भजन ही करता रहा हो, कोई मंदिरों में हो, कोई कहीं हो, उसके जीवन में ऐसा बदलाव आ जाए तो वो ठीक है, वो तो प्रयास कर रहा है भगवान की तरफ जाने का। लेकिन मैंने तो कोई प्रयास ही नहीं किया,
मैं तो चाहता था कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिले, मेरा बिजनेस हो, मेरा घर हो, मेरा ये हो वो हो, मैं तो उस तरफ भाग रहा हूँ। मैं तो भौतिक व्यक्ति हूँ, आध्यात्मिक व्यक्ति तो नहीं हूँ। थोड़ा बहुत भगवान का नाम जपा, क्योंकि वो घंटी तो बजानी होती है सुबह शाम। भगवान को नमस्कार करना, मंदिर में जाना, खीर पूड़ी खाना, सभी की मन की इच्छाएं हैं। लेकिन आत्म जागृति वाली बात कहाँ से आ गई? तो अगर हम जैसे साधारण व्यक्तियों में आत्मा के विषय में बातें हो रही हैं, तो ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई साधारण समय नहीं है। तो इसलिए मुझे बहुत यकीन है कि मेरा परिवर्तन उन आखिरी मनुष्यों में है जिन्होंने अभी इतने समय में तो कुछ किया नहीं, तो अभी अंतिम समय है, तो देखो किस को कौन कौन बचेगा, क्या कैसे होगा। जो उठ सकता है उठे, क्योंकि समय तो बदलना है ना। तो हमारे संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो अच्छे तो हैं, लेकिन उठने के लिए तैयार नहीं है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो उठेंगे नहीं, उठना ही नहीं है उनको जैसी व्यवस्था है वैसा ही रहना है, तो वैसा नहीं चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर कहते हैं, यहूदियों को मात्र यीशु ने ही श्राप नहीं दिया था, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, बल्कि परमेश्वर का भी भारी श्राप दिया हुआ है यहूदियों को, इज़राइल। इस संबंध में मलाकी 3 अध्याय के 8 से लेकर 10 वाक्य में कहा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और पूछते हो कि हमने किस बात से तुझे लूटा है। 10 मांस और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। कुछ होगा, ठीक है, ये मुझे समझ। 10 मांस और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है। कुछ भगवान के नाम पर लूट खसूट होती होगी, धन वगैरह की, उसका संपर्क हो रहा होगा। युग परिवर्तन के बारे में पुराने नियम में भी जगह जगह भविष्यवाणियाँ की हुई हैं। इस संबंध में मलाकी 4 के 4 अध्याय के शायद 1 से लेकर 3 वाक्य में कहते हैं, क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिनों में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। अब ये जलने की बात आ रही है, ऊपर भी जलने की बात आई भयंकर। ये बार बार जहाँ भी संकेत आ रहे हैं वहाँ आ रहे हैं कि जलेगा 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 जलेगा, सब कुछ जलेगा, भस्म हो जाएगा। अभी देखो ना, ये रिसेंटली एक प्लेन क्रैश हुआ ना अहमदाबाद में, क्या उसमें इनोसेंट नहीं थे, बच्चे नहीं थे, बूढ़े स्त्रियां नहीं थे? अगर आप कहो कि ये बुरे हैं इसलिए इनको जलकर भस्म कर दिया, तो नहीं, हम नहीं मानते कि वो बुरे रहे होंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं जो तो बचपन में है, अभी तो यंग बच्चे हैं। एक लड़की जा रही है, लंदन जा रही है, गरीब परिवार से है, उसको नौकरी मिली है, नौकरी करने जा रही है। कोई बच्ची है, अपने माता पिता की सेवा करने वाली है। तो ये 1 सेकंड लगा उनको जलने में। एक जहाँ बैठे हैं, सॉफ्ट सीट है, अच्छी सीट है, प्लेन की सीट है, जलकर खाक हो गए। कौन है? इंसान ही तो है, मेरे जैसे आपके जैसे इंसान ही तो है। हम कौन से धर्मात्मा हुए तब? तो ये जो घटना घटी, ये भी तो मृत्यु ही है ना। तो बार बार यहाँ पर देखो, अभी ये जो मिसाइलें गिर रही हैं, तो कहीं बम गिरेगा, तो बम गिरता है तो क्या करता है? जला देता है। जितने देशों की अभी लड़ाई की बात चल रही है, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर एक देश पे गिरेगा, उसका कुछ बचेगा ही नहीं। बस जल के, मतलब वो तो जल के भस्म हो जाएंगे, लेकिन वहाँ की मिट्टी, अनाज ही नहीं उपजेगी। जहाँ पर ये परमाणु बम गिरेगा वहाँ पर अनाज ही नहीं उपजेगा, तो वो देश तो नष्ट होगा ही। कई सौ वर्षों तक वहाँ अनाज ही नहीं होगा, उसकी आर्थिक स्थिति ही डेवलप नहीं होगी, खत्म हो जाएगा, नामो निशान ही मिट जाएगा, जल कर खत्म।
तो क्या उसमें छोटे छोटे बच्चे गर्भ में होंगे? कुछ बच्चे तो हम कैसे कहें कि हम अच्छे हैं? कौन सा स्तर है नापने का? जो गर्भ में जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, 2 महीने का, 6 महीने का बच्चा है, और माता पिता की सेवा करने वाले बच्चे हैं, सब हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम कि हमें बचा लिया जाए? किस आधार पर हमें बचाया जाए? तो एक ही तरीका है, अपने आप को सुरक्षित करने का एक ही तरीका है कि जो नाम दिया है भगवान का, ईश्वर का, उसने जो फैसला किया हमारे लिए, हमें जला के मारना है, भस्म करना है, जो करना है, उसकी इच्छा ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से? हम अपनी तरफ से उससे प्रेम कर सकते हैं, उसका नाम जप कर सकते हैं श्रद्धा से। एक ही मंत्र जपो, एक कोई पकड़ो, वो आएगा बचाने। 10 को पकड़ोगे ना तो सही समय पे किसने आना है वो कहेगा भाई तूने किसको बुलाया है? एक को पकड़ो, एक को जपो, एक को ध्याओ, वही बचाएगा। अच्छा, उसके आगे चलते हैं। बाइबल के अनुसार मूसा और यीशु का समय व्यवस्था का युग था। यीशु ने जिस सहायक के भेजने की प्रतिज्ञा की है, जब वह प्रकट होकर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, शक्तिपात दीक्षा देकर संसार भर के लोगों पर अनुग्रह करना प्रारंभ कर देगा, तब व्यवस्था का युग समाप्त हो जाएगा। इस संबंध में यीशु ने भी सेंट मैथ्यू के कौन सा पाँचवा अध्याय के 17 एवं 18 वाक्य में कहा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। अतः यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा स्वर्ग राज्य की घोषणा किए जाने के समय से लेकर मसीह का बादलों में पुनरागमन तक यह व्यवस्था का युग जारी रहेगा। मती के 11वें चैप्टर में 12वां वाक्य है, एवं लूक के 16वें चैप्टर में 16वां वाक्य है। अनुग्रह के युग के शुरुआत के साथ ही व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। लो, ये तो बहुत भारी भविष्यवाणी है। तो क्या कहा है? जब तक होली घोस्ट नहीं आएगा, जब तक आत्मदान देने वाला नहीं आएगा, जब तक आत्म जागृति करने वाला नहीं आएगा, तब तक व्यवस्था का युग है। व्यवस्था हो रही है, ठीक है, ये होगा वो होगा। लेकिन जिस दिन आत्मा से बैप्टिज्म होने लग गया, जिस दिन लोग आत्म रूप से जागृत होने लग गए, समझ लेना कि वो दिन आ गया है। तो यही बात हमने थोड़ी देर पहले की थी। हम तो मामूली व्यक्ति हैं। आप जो सुन रहे होंगे सत्संग, आप सुन रहे हो बोल के क्योंकि आप साधना में हो। क्यों सारे लोग क्यों नहीं सुनेंगे इसे? क्योंकि वो साधना में नहीं है, मनोरंजन में है। उनका टाइम पास मनोरंजन से हो रहा है। लेकिन आप सत्संग में हो। क्यों हो? क्योंकि आप साधक हो। तो आप जानते हो कि आत्म जागृति का समय चल रहा है। हम जो साधना कर रहे हैं वो आत्म जागृति के लिए कर रहे हैं। आप में से कितने लोग जो अभी देख रहे हैं बैठे हैं सिर्फ कि हाँ चलो हम तो योग में है, नाम जप में। आप सब जानते हैं कि जिस योग में आप हो उस योग में आत्म जागृति है। जो हमारे गुरुदेव रामलाल जी स्याग हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, आत्मदान देने आया हूँ। और यही लिखा है बाइबल में कि जब आत्मदान देना शुरू हो जाएगा, बैप्तिस्मा शुरू हो जाएगा होली घोस्ट का, तब व्यवस्था का समय खत्म, तब संरचना का समय, नया मिटने और प्रलय का समय आ जाएगा तब। तो ये वही समय है। फिर उसके आगे, ईसाई जगत को अनुग्रह के युग की भी अभी जानकारी नहीं है। अनुग्रह का मतलब क्या होता है पता? गुरु कृपा। आत्म जागृति कैसे होती है? लोग कहते हैं, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि देखो गुरुदेव मंत्र जाते, उन्होंने शक था उनको। मैंने कहा देखिए गुरुदेव जो मंत्र देते हैं, मंत्र आपको क्या करता है? मंत्र क्या करता है? मंत्र आपको पात्र बनाता है कि आप आत्मा को धारण कर सको। ठीक है, तो गुरुदेव कहते हैं नाम ही चाबी है, नाम ही चाबी है, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। लेकिन मैंने वहाँ पर ये कहा था कि नाम नहीं, समर्पण से आत्मा जागृत होती है। मैंने ये कहा समर्पण से आत्मा जागृत होती है। तो किसी गुरु भाई ने कहा, तो गुरुदेव ने तो कहा था नाम जपो, नाम से ही होगा। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आत्म जागृति समर्पण से ही होती है, समर्पण से ही होती है, समर्पण से ही होती है।
लेकिन समर्पण तक पहुंचाने वाला नाम जप है। नाम जप तुम्हें पात्र बनाता है। नाम जप के बिना आज के युग में पात्रता सिद्ध नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी पात्र है तो उसको नाम जप की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे राजा दशरथ और राजा जनक और अष्टावक्र पात्र, जनक पात्र हैं, उनको कोई मंत्र नहीं दिया हुआ है, वो डायरेक्ट समाधि में जाते हैं गुरु आदेश से। गुरु आज्ञा करता है, आज्ञा मानते हैं, समाधि घटित हो जाती है। लेकिन गुरु ने हमें आज्ञा दी, बेटा ध्यान करो। तुम्हारा ध्यान लगा? नहीं लगा। मेरा लगा? नहीं लगा। तो हम ध्यान तक पहुंचे, पात्र बने, इसलिए हमें एक मंत्र दिया गया है। कलयुग में पात्रता की कमी है, इसीलिए कलयुग में नाम जप की महत्व है। तुम नाम नहीं जपोगे तो कुछ नहीं होगा। नाम नहीं जपोगे तो पात्र नहीं बनोगे, पात्र नहीं बनोगे तो आत्मा को धारण कर नहीं सकोगे। तो ये बात एक ही है, गुरुदेव ने जो कही है वो कही है कि पात्र बनो बेटा, और जो होगा वो अनुग्रह से होगा, कृपा से होगा। ठीक है। और तुम्हें कितना ही नाम जपना है भाई। ए जपा जाप लगने तक तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसके बाद तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है आध्यात्मिक यात्रा में। यहाँ ए जपा जाप लगा, वहाँ तुम्हारी छुट्टी, बाकी सारा काम ए जपा जाप ने करना है। कर्म प्रारब्ध कब तक है, क्या है, 20-20, 30-30 साल ए जपा जाप लगा रहता है, तब भी पात्रता सिद्ध नहीं हो रही। और ए जपा जाप का मतलब है 24 घंटे चल रहा है वो। हमारे अंदर ए जपा जाप चला 5 वर्ष लगातार, दिन रात, सोते खाते पीते जागते सब समय चल रहा है। 5 वर्षों बाद पात्रता सिद्ध होती है तो योग प्राप्त होता है। तो हमारे कर्म प्रारब्ध कितने हैं? 5 वर्षों तक 24 घंटे नाम जपने के बाद, ए जपा के बाद आंतरिक रूप से, तब जाके काम हुआ। अगर हमें कहा जाता कि तुम नाम जपो तो माला जपते जपते 20-25 जन्म लग जाते, फिर भी आत्मा जागृत नहीं होती। तो ए जपा जाप तो एक तरह से वरदान है सिद्ध योग में। गुरुदेव कहते हैं जो बीमार है, श्रद्धा से जपता है, उसे पहले दिन ही ए जपा लग जाता है। कोई बीमार नहीं है, जिज्ञासु है, 10-15 दिन अच्छे से मन लगा के एक ही मंत्र जप करो तो ए जपा जाप शुरू हो जाएगा। अरे ये ए जपा जप है, वरदान है। स्वयं शिव तुम्हारे अंदर प्रकट होकर नाम जप कर रहा है, स्वयं कृष्ण तुम्हारे अंदर नाम जप कर रहा है, स्वयं गुरु तुम्हारे अंदर नाम जप कर रहा है। वरदान है ए जपा जाप। और वो गुरु कृपा के बिना कैसे होगा? तो गुरु तो अनुग्रह कर रहा है, भगवान तो बांट रहा है, लुटा रहा है, ले लो ले लो ले लो, आ जाओ, 10 दिन 15 दिन में जपो, ए जपा जाप हो जाएगा शुरू, 10 दिन 15 दिन मुक्ति। ये सेल लगी हुई है मुक्ति की, ऐसा ही समय चल रहा है। सूक्ष्म जगत से देखो तो भगवान लुटा रहा है, ले लो 15 दिन, तुम्हारा 20 दिन ए जपा जाप, तुम्हारा पहले दिन हो, तुम बीमार हो, बहुत बहुत तकलीफ में हो, इसे अच्छे से जपो, पहले दिन काम हो जाएगा। लूट मची है, लूट, हरि नाम की लूट मची है। और तुम ये चिंता कर रहे हो मेरा कब होगा, मेरा कब होगा। तुम्हें तो दे दिया गया। अब जब तुम्हारा प्रारब्ध रोक रहा है तुमको, भगवान थोड़ी रोक रहे हैं, भगवान ने दे दिया तुमको। अब तुम्हारे कर्म प्रारब्ध के कारण ही तुम्हारी पात्रता सिद्ध होने में समय लग रहा है। और तुम कितने पात्र हो चुके, सोचो, घड़ा बन चुका है, ठीक है, घड़े का निर्माण हो रहा है, थोड़ा सा बाकी, तुम चिल्ला रहे हो कब होगा कब होगा। अरे होगा, बनने तो दे, पक तो सही, पहले कच्चे घड़े में पानी डाल दे। कच्चे घड़े को धूप में सुखाया जाता है, धूप के बाद आग में पकाया जाता है उसको, फिर उसमें पानी भर के रखा जाता है थोड़ी देर, एक रात, फिर उसे फेंक कर फिर नया पानी भरा जाता है जिसे जो पीने लायक है। सब्र रख। तो लूट है, तो लूट इसलिए है क्योंकि समय बड़ा गंभीर है। अच्छा चलिए आगे, ठीक है। ईसाई जगत को अनुग्रह के युग की अभी जानकारी नहीं है, वे तो मात्र अपनी पुस्तकों के आधार पर इस युग की कल्पना करते हैं। जब उन पर अनुग्रह होगा तब वे पूर्ण सत्य से अवगत होंगे। इस संबंध में स्वामी मुक्तानंद जी की पुस्तक कुंडलिनी जीवन का रहस्य में कश्मीरी शैव सिद्धांत का वर्णन करते हुए लिखा है, कश्मीरी शैव सिद्धांत के अनुसार ईश्वर के 5 कृत्य हैं, सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। 5वां कृत्य जो अनुग्रह है, उससे मानव को अपनी व विश्व की यथार्थता का बोध होता है आत्म जागृति के बाद। कश्मीरी शैव सिद्धांत में गुरु को 5वां कार्य संपन्न करने वाला अर्थात अनुग्रहकर्ता के रूप में माना गया है। शिव सूत्र विमर्शनी कहती है, गुरुर्वा पारमेश्वरी अनुग्रहिका शक्ति ही, गुरु परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति है। गुरु क्या है? भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति है, राधा है, शक्ति है, भगवान
बिना शक्ति के उसका कोई कार्य नहीं होता। शक्ति के बिना वो अधूरा है। वह शक्ति की पुरातन प्रक्रिया द्वारा अनुग्रह प्रदान करता है, जिससे साधक की सुषुप्त कुंडलिनी क्रियाशील हो जाती है। बाइबल में जिस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे यानी कि शक्तिपात दीक्षा की बात कही गई है, जब वह उन्हें मिलने लगेगी तब ईसाई जगत को अनुग्रह की वास्तविकता का ज्ञान होगा। ये क्या हो रहा है, आत्मा जागृत होकर ध्यान लग रहा है कैसे, अब कैसे बातें समझ में आने लग गई। इस दीक्षा से 2 कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 16वें वाक्य में वर्णित सार्वभौम सिद्धांत के अनुसार मन मंदिर में ही मनुष्य को उस परम सत्ता की प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार होने लगेंगे, अंदर दर्शन होने लगेंगे, बाहर नहीं। ऐसी स्थिति में मानव निर्मित मंदिरों की लोगों को आवश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रकार उस सहायक के प्रकट होकर शक्तिपात दीक्षा देने के कारण चर्चों और मंदिरों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, न कि ईश्वर विरोधी और यीशु विरोधी तत्वों के कारण। ईश्वर विरोधी तत्व है, यीशु विरोधी कोई तत्व है, इसलिए मंदिर में कोई नहीं जा रहा, इसलिए कोई मंदिरों में नहीं जा रहा, गिरजाघरों में नहीं जा रहा, ऐसा नहीं होगा। अभी देखो, इस्कॉन एक ऐसा है जहाँ पर बहुत लोगों की सेवा की जाती है, बहुत गरीबों को खाना बनाया जाता है, बहुत कुछ है। तो उनके बड़े बड़े टेम्पल बन रहे हैं, कहीं राधा रानी का टेम्पल बन रहा है, कहीं कोई टेम्पल बन रहा है, कोई टेम्पल बन रहा है जहाँ गरीबों को खाना मिलता है। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन की ज़रूरत है, तो मंदिर में चले जाओ, खाना मिल जाएगा, गुरुद्वारे में चले जाओ, खाना मिल जाएगा। लेकिन मुझे आत्म जागृति के लिए कहाँ जाना होगा? कौन सा इस्कॉन का मंदिर होगा जहाँ मैं जाऊँ मेरी आत्मा जागृत हो? कौन सा गुरुद्वारा है जहाँ मैं जाऊँ मेरी आत्मा जागृत हो? कौन सा गिरजाघर है, कौन सी मस्जिद है जहाँ जाके मेरी आत्मा जागृत होगी? कोई नहीं। धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ जाने से आत्मा जागृत हो, नहीं तो सब वहीं जाएंगे। एक ही स्थान है जहाँ जाने से आत्मा जागृत हो सकती है, वो है अंदर। अंदर जाना होगा, हृदय क्षेत्र में जाना होगा, और वहाँ ले जाने वाला कौन है? अनुग्रह करने वाला। अनुग्रह कौन करता है? गुरु करता है। तो आत्म जागृति के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? लोग आत्म जागृति के लिए कहाँ जाएंगे? किसी मंदिर में नहीं जाएंगे, गिरजाघर में नहीं जाएंगे, अपने अंदर जाएंगे। और अंदर जाने का तो एक ही मार्ग है, ये आंखें बंद वो खुली, गुरु का अनुग्रह है, गुरु का नाम जप, गुरु का ध्यान। फिर उसके बाद ऐसी स्थिति में मानव निर्मित मंदिरों की लोगों को आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इस प्रकार उस सहायक के प्रकट होकर शक्तिपात दीक्षा देने के कारण चर्चों और मंदिरों का अस्तित्व समाप्त होगा, न कि ईश्वर विरोधी और यीशु विरोधी तत्वों के कारण। यह व्यवस्था संपूर्ण विश्व में एक साथ बदलेगी। हे यहूदियों, यीशु और परमेश्वर के भारी श्राप के कारण यहूदी जाति का भारी संहार होने वाला है। उसे ध्यान में रखते हुए करुण पुकार का समय है। उस महान आत्मा ने बहुत दुखी होकर यहूदियों से कहा था कि तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अब से जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। मतलब अभी तो मेरे ये कहने से कि मैं उसका पुत्र हूँ, तुमने मुझे मार दिया, जब तक तुम में ये बदलाव नहीं आता कि जब कोई दूसरा आएगा कहेगा कि मैं उसके घर से आया हूं तुम्हारे लिए, और तुम उसका सम्मान नहीं करोगे, तब तक तुम मरते रहोगे। कितना बड़ा श्राप है। जब तक तुम झुकोगे नहीं, परमात्मा के घर से आया हुआ कोई तुम्हारे पास आया और तुमने उसका अपमान किया तो तुम तबाह हो जाओगे। तुम्हारी समृद्धि तभी शुरू होगी जब तुम उसको मानोगे कि हाँ, हमारे लिए कोई आया है, ईश्वर के घर से आया है। अब तो परमात्मा खुद आया है, आत्मदान देने आया है। फिर दानियल के 12वें अध्याय के 11वें एवं 12वें वाक्य को यहूदियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्या है वो? जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। एक समय सीमा दी गई है कि 1290 दिन बीत जाएंगे, ठीक। और क्या ही धन्य है वो लोग
जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचेंगे। मतलब कुछ लोग हैं जो अंत तक धीरज धर के रखेंगे, व्यवस्था बड़ी खराब हो जाएगी, लोगों का विश्वास बड़ी बुरी तरह से नष्ट भ्रष्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी वो लोग जो रुके रहेंगे। बाइबल की सभी भविष्यवाणियों के अनुसार वह सहायक 20वीं सदी के अंत से पहले प्रकट हो जाएगा। संसार में तामसिक वृत्तियां इतनी प्रभावी हो चली हैं कि किसी भी धर्म के लोगों को अपने धर्म ग्रंथ पर थोड़ा भी विश्वास नहीं रह गया है। सभी लोग ऐसा मानकर चल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। कलयुग की करामात देखो, सबकी अक्ल को भी अंधा कर दिया है। संत श्री तुलसीदास जी की यह बात पूर्ण सत्य प्रमाणित हो रही है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले ही। जिसको भगवान दुख देते हैं उसकी मति पहले हर लेते हैं। विश्व के अविश्वासी नास्तिक चाहे संतों की भविष्यवाणियों पर विश्वास करें या ना करें, प्रभु की पूर्व निश्चित व्यवस्था में कोई अंतर नहीं आएगा। तुम मानो या ना मानो, घटना घटेगी। ऐसा हमेशा से होता आया है कि यथास्थितिवादियों ने परिवर्तन को कभी स्वीकार नहीं किया। रावण, कंस, दुर्योधन आदि अनेक उदाहरण हैं। उनकी जो गति अतीत में हो चुकी, वही गति ऐसे लोगों की आगे भी होगी। तो यहाँ पे ये अध्याय संपूर्ण होता है। बहुत ही खतरनाक सा अध्याय था ये। खतरनाक तो है भाई, अब क्या ही करें, खतरनाक तो है। लेकिन नहीं तो होना ही है कि इसके अलावा तो कोई चारा भी नहीं है। तो आज का जो सत्संग है यहीं तक है। उम्मीद है कि आपको आज के सत्संग से भगवान में थोड़ी श्रद्धा हो, विश्वास हो, उसके नाम जप करते रहो, उसका ध्यान करते रहो, और कब होगा क्या होगा इसकी चिंता मत करो। तुम अपना काम करो, वो अपना करेगा। और अंत तक जो ठहरा वो विरला, ठीक है। और एक चीज़ और है, कई बार मन में ये प्रश्न आता है कि भाई हम तो साधना हमने छोड़ दी। तो कोई बात नहीं, ये घटना घटती है बहुत लोगों के साथ साधना में। लोग सोचते हैं साधना छोड़कर वो चले जाते हैं, लेकिन ये जो ऐजपा जाप लग जाता है ना किसी को, वो 10 साल बाद भी उसको वापस खींच के लाता है, क्योंकि उसके प्रारब्ध में वैसा ही है। ऐजपा जाप क्या करता है ना, वो कहता है चल जा तू खेल अपना खेला दुनिया में जा, अंदर ऐजपा जाप चलता रहता है। और जब उसका समय आ जाता है ऐजपा जाप का पात्रता सिद्ध करने का, तब वो वहीं से पकड़ के वापस लेके आता है। तुम कितने भी व्यस्त रहोगे जीवन में, ऐजपा जाप तुम्हें पकड़ के वापस लेके आएगा। उसी जगह पर चल, ये साधना चल रही थी तेरी, तो चिंता मत करो। हमारे साथ भी ये घटना हुई, हमने भी छोड़ दिया था। 2.5 साल करने के बाद हमें लगा ये कहाँ फंस गए हम। तो गुरुजी से प्रेम था, गुरुजी की तस्वीर रख दी, नाम छोड़ दिया, ध्यान छोड़ दिया और चले गए अपना बिजनेस में, फिर से व्यस्त हो गए। लेकिन फिर घटना घटी तो वापिस आए, ऐजपा जाप हमें वापस लाया, ठीक है। तो ऐजपा जाप एक ऐसी डोरी है भगवान की जो आपसे बंध जाती है, फिर वो नहीं छोड़ता आपको, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी है कि साधना छूट रही है, लग रही है, चले गए थे आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम हो ना, अभी तुम नाम जपो, सब वापस हो जाएगा। और क्या किया क्या नहीं किया उसको छोड़ दो, जो किया सो किया, छोड़ दो। अभी तुम ये नाम जपो, अभी ध्यान करो, काम अभी से शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। हाँ, जो भी सिद्धियों की जानकारी चाहता है, हम गुरुजी की निःशुल्क जानकारी आपको भेज देंगे। हमारा नंबर आप लिख लीजिए 8777211139। मेरा नाम राज शिव, राजू शर्मा भी है, ठीक है। तो आपको अगर जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप करें, गुरुदेव की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, निःशुल्क प्राप्त हो जाएगी। और अगर कोई सहयोग करना चाहे सत्संग में तो इसी नंबर पर आप सहयोग भी कर सकते हैं। बड़ा बड़ा धन्यवाद होगा आपका बहुत। और ये रहा डिटेल जानकारी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी हमने जानकारी दे रखी है। तो चलिए, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।